बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं किला इस्लामिक टीवी। ये हमारी सवाल और जवाब की छठी नशिस्त है और हमारे साथ मौजूद हैं अजीम मजहबी स्कॉलर हज़रत मौलाना अल्लामा मोहम्मद नूरुल हसन अनवर कादरी चिश्ती साहब। मैं अल्लामा साहब से सवाल करूँगा और वो इसका शरीयत के मुताबिक जवाब देंगे। तो हज़रत सवाल है, अज़ान अगर वक्त से पहले हो जाए तो क्या ये अज़ान हो जाएगी या दोबारा देनी पड़ेगी? इसकी वजाहत कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ान नमाज के लिए बुलाने का एक तरीका है। जैसे नमाज अपने वक्त मुकर्रर पर अदा की जाती है, इसी तरह अज़ान भी वक्त मुकर्रर पर ही दी जाएगी। अगर वक्त से पहले अज़ान दे दी गई है तो जब अज़ान का वक्त शुरू हो जाएगा तो अज़ान को दोबारा देना पड़ेगा। वो पहली अज़ान का एतबार नहीं होगा, वक्त शुरू होने पर ही अज़ान को दिया जाएगा। हज़रत एक और साहब ने सवाल किया है कि अज़ान बैठकर दी जा सकती है या नहीं, इसकी वजाहत कर दें। अज़ान खड़े होकर ही देनी चाहिए। हाँ, अगर कोई उज़र लाहिक हो गया और कोई आदमी और अज़ान देने वाला नहीं तो बैठ के अज़ान दी जा सकती है, लेकिन बेहतर तरीका यही है कि खड़े होकर ही अज़ान दी जाए। हज़रत एक और साहब का सवाल आया है कि क्या तकबीर कहने वाले का बिल्कुल इमाम के पीछे खड़ा होना लाजमी है या नहीं? तकबीर जब जमात के लिए जब तकबीर कही जाती है तो इसमें तकबीर कहने वाले का बिल्कुल इमाम के पीछे खड़ा होना भी कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे हमारे यहाँ आम तौर पर यह समझा जाता है कि मुकब्बिर तकबीर अदा करने वाला कहने वाला बिल्कुल इमाम के पीछे हो, ऐसी बात नहीं है। जहाँ कहीं भी उसको जगह मिल गई है वहाँ वो तकबीर कह सकता है। पहली साहब में जगह नहीं है, पिछली साहब में खड़ा अगर तकबीर कह दे तो तकबीर हो जाएगी। तकबीर के लिए बिल्कुल इमाम के पीछे खड़ा होना ये ज़रूरी नहीं है। हज़रत एक और साहब ने सवाल किया है कि अज़ान देते वक्त कानों पर उंगलियां रखना काफ़ी है या कानों के सुराखों में उंगलियां रखी जाएं, इसकी वजाहत कर दें। असल में जब अज़ान मशरू हुई तो एक मुस्तहब अमल ये है, सुन्नत अमल ये है, तरीका ये है कि कानों के सुराखों में उंगलियां रख कर अज़ान दी जाए। इसका असल मकसद ये था कि अज़ान बुलंद आवाज़ से दी जाएगी। तो ये एक सिलसिला उसी तरह चला हुआ है, तो लिहाजा कानों के ऊपर उंगलियां नहीं रखनी बल्कि कानों के सुराखों में उंगलियां रख कर ही अज़ान देनी चाहिए। हज़रत एक और साहब ने सवाल किया है कि मुअज्जिन जो अज़ान देता है क्या वही तकबीर कहेगा पीछे इमाम के पीछे या कोई और भी इसकी तकबीर कह सकता है? बेहतर तरीका तो यही है कि जिसने अज़ान दी है वही तकबीर कहे। लेकिन अगर अज़ान देने वाला किसी की तकबीर कहने पर मोतरज़ नहीं होता, उसको एतराज़ नहीं है, तो और बंदा भी तकबीर कह सकता है। लेकिन अगर अज़ान देने वाले को किसी और को वो इजाज़त नहीं देता तकबीर कहने का या उसको पसंद नहीं है कोई और तकबीर कहे, तो फिर अज़ान देने वाले का ही हक़ होता है कि वही तकबीर कहे। लेकिन उसे वुसअत क़ल्बी पैदा करनी चाहिए कि वो अगर अज़ान दी है तो किसी और को भी सवाब लेने दे और इज़्न आम कर दे, इजाज़त आम दे दे कि भाई जो तकबीर कहना चाहता है वो तकबीर कह ले। हज़रत बुखार के लिए कोई दम बता दें। बुखार के लिए आप पानी की एक बोतल लें या आप पानी ले लें 1 किलो 1 लीटर, उसमें आपने 7 इलायची सफ़ेद सब्ज़ वो डाल देनी है पानी में और उस पानी को 1-2 उबाले देने हैं। उबाले देने के बाद उस पानी को आपने बोतल में डाल लेना है, इलायचियों को फेंक देना है। फिर एक कागज़ लें,
اس کے اوپر قلنا یا نارو کونی بردوں و سلاما علی ابراہیم، یہ 7 مرتبہ لکھیں. پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنی ہے، پھر یہ 7 مرتبہ لکھ لیں، پھر آخر میں قل واللہ احد وہ لکھ لیں، اور درود شریف کوئی بھی جو آپ کو آسان لگتا ہو وہ لکھ لیں، اور اس تعویذ کو آپ اس پانی میں ڈال دیں. تو آپ اس پانی کو چمچہ صبح، چمچہ دوپہر کو، چمچہ شام کو استعمال کریں تو انشاءاللہ بخار جو ہے وہ اتر جائے گا، شفا ہوگی. حضرت ایک اور صاحب نے سوال کیا ہے کہ وجود میں درد رہتا ہے، جسم تھکا تھکا رہتا ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ یا کوئی علاج بتا دیں. وجود تھکا رہتا ہے، جیسے آدمی سارا دن کام کرتا ہے، رات کو جب لیٹنے لگتا ہے تو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، وجود میں درد محسوس ہوتی ہے. تو اس کے لیے بہترین عمل تو وہی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا تھا کہ جب آپ اپنی چارپائی پہ بیٹھتی ہیں، بستر پر بیٹھتی ہیں، تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے اپنے ہاتھوں پر پھونک مار لیں اور ان ہاتھوں کو اپنے پورے وجود پر پھیر لیں تو انشاءاللہ یہ جو تھکاوٹ ہے یہ ساری دور ہو جائے گی. اچھا، تو ناظرین آج کی یہ ہماری سوال و جواب کی یہ نشست یہیں پر اختتام پر پہنچتی ہے. اگر آپ کو بھی ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں. اگر آپ کو بھی کوئی سوال پوچھنا ہو تو ہمیں کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، آپ کو اگلی نشست میں اس کا جواب دے دیا جائے گا. اس کے علاوہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے گا. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچے گی. اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.